नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय की तरफ से यहाँ पर 80 पदों के लिए सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस राइटर के पद हेतु यहाँ पर विज्ञापन पहले निकली थी। उसका फिर से यहाँ पर फॉर्म भरा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताऊँगा कि कब तक आपको फॉर्म भरनी है। और इससे पहले जो योग्यता मांगी गई थी मुद्रण लेखन शीघ्र लेखन, उसको हटाया गया है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तब आपको समझ में आएगा कौन सी वैकेंसी हो सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं भरे होंगे शीघ्र लेखन और मुद्रण लेखन के अभाव में, तो उसको हटा दिया गया है। तो इसी पर मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और समझने के बाद आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, ये जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इससे पहले जारी हो चुका है, फॉर्म भरा चुका है, बट इसमें कुछ जो शर्तें थी उसको हटाया गया है और फिर से मौका दिया गया है। सीधी भर्ती विज्ञापन का संशोधन शुद्धि पत्रक है। तो चलिए मैं बता दूं, विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं 2023 बिलासपुर दिनांक 8/9/2023 में सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस राइटर के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। 80 पद थे, टोटल 112 पद निकला हुआ था, जिसमें 80 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के थे। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरे होंगे वो फॉर्म भर पाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म रहेगा। चलिए मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। सारी डिटेल बताऊँगा, क्या योग्यता रहेगी, कैसे आपको फॉर्म भरना है। आप बस वीडियो में बने रहिए। कोई पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, उक्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कंडिका 5(ब) के 3 एवं 4 को क्रमशः मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रण लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी का प्रमाण पत्र संबंधित शैक्षणिक योग्यता को विलोपित कर दिया। संशोधित शुद्धि पत्रक का विज्ञापन जारी करते हुए अभ्यर्थियों से दिनांक 22/1/2024 से 27/1/2024 को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपके पास समय कम है, आपको स्पीड पोस्ट करना है। ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म का फॉर्मेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे, डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आ जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन होकर आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, या नीचे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं और अपना जो फॉर्म का फॉर्मेट है उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर 5 बजे तक रहेगा, 27/1 तक। 22 से स्टार्ट होगा, तो 22 में आने में भी 2 दिनों का समय है। पहले से आप फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए, 22 को ही आप वहाँ पर भेज देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, उक्त पद हेतु शेष जो शर्तें हैं यथावत रहेगी। उक्त पद हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों में छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी मुद्रण लेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी का प्रमाण पत्र के अभाव में अपात्र माना गया है। उन्हें पात्र मानते हुए पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इनके कहने का मतलब यह है कि जो भी अभ्यर्थी जिसके पास कंप्यूटर डीसी या पीजीडीसी की यहाँ पर डिग्री रही होगी, उन्होंने भी फॉर्म किया था, उसको अपात्र मान लिया गया था, तो उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, उसको पात्र माना जाएगा। ठीक है, सीधा यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन नहीं है, बट आपके पास कंप्यूटर की डिप्लोमा डीसी पीजीडीसी या कोई दूसरे चीज़ों में आप किए होंगे, तो आपको पुनः फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको अपात्र किया गया था, अब आपको पात्र मान लिया जाएगा। अगर इसमें भी आपको डाउट रहेगा तो विस्तृत जानकारी के लिए आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर https यहाँ पर cgslsa.go.in पर अवलोकन कर सकते हैं। ये था जो संशोधन होकर आया हुआ जानकारी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपको इसका विज्ञापन कैसा था, क्या पोस्ट है और क्या योग्यता है, तो चलिए उसको भी मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। तो ये पोस्ट था, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 112 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था, बट जो अभी आपको फॉर्म भरना है केवल 6 नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेसर राइटर, टोटल 80 पद है और सभी में आरक्षण दे दिए गए हैं। आरक्षित मुक्त में 18, महिला 10 है, दिव्यांग 3, उत्कृष्ट खिलाड़ी 1 है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4 है, महिला उसमें 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 5, 3, 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 14 मुक्त, 8 महिला, 2 दिव्यांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी 1, भूतपूर्व सैनिक 1।
सभी में लगभग टोटल यहाँ पर 80 पद है, इन्हीं के लिए भी आपको फॉर्म भरना है। अब इसकी योग्यता क्या है उसको चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो भर्ती की पात्रता और योग्यता, तो यहाँ पर सीधा 2 नंबर को हम लोग देखेंगे, सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस राइटर के लिए। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, मान्यता प्राप्त मंडल से 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब 12वीं अगर आप पास हैं ठीक तो आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ पुराना हाई सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय के स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। उसके बाद दूसरा है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। और तीसरा है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5 की डिप्रेशन प्रति घंटे के संबंध में यहाँ पर परीक्षा कौशल ली जाएगी। तो आपको इतना ही है, केवल 12वीं पास पहला है, दूसरा आपके पास कंप्यूटर DCA या PGDCA होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। केवल 2 चीज़, इसको हटा दिया गया है 4 नंबर को, पहले बोला गया था बट इसको हटा दिया गया है। तो इतना क्लियर है। तो ये है जानकारी, और बाकी का फॉर्म भरा चुका है, बाकी के लिए आपको फॉर्म नहीं भरना है। आयु सीमा यहाँ पर कम से कम 18 वर्ष। चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1/1/2023 को कम से कम 18, अधिकतम 40 रहेगा। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर अगर आप 45 साल के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर के अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 30 वर्ष रहेगी। फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। फॉर्म कैसे आपको भरना है उसको भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फॉर्म किस किस हिसाब से रेगुलर भर्ती है, और इसके लिए भी ये है आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो आवेदन आपको कैसे प्रस्तुत करना है, आवेदन पत्र दिनांक विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में किए जा सकेंगे। जो विज्ञापन में संलग्न है वही आवेदन आपको प्रस्तुत करना होगा, और पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 9/10, ये पुराना है, अभी आपको 27/1 तक 27/1/2023 तक बंद लिफाफे में शाम 5 बजे तक, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय, यहाँ पर देख सकते हैं पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर, पिन कोड 495001 के पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और कुरियर द्वारा अंतिम तिथि से पूर्व भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किए जाएंगे। तो आपको 27/1 तक शाम 5 बजे तक आपको भेजनी है। तो आपको 5-6 दिनों का मौका दिया हुआ है, 22-5-27 6 दिनों का समय आपको दी गई है, तो आप जल्दी से फॉर्म भर पाएंगे। सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक योग्यता घोषित नहीं की जा सकेगी। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा सत्य पाई जाती है तो चयन के किसी भी स्तर पर आपको नियुक्ति के लिए हटा दिया जाएगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखा हुआ 2 लिफाफा पर 5-5 रुपये का डाक टिकट यहाँ पर चस्पा किया हुआ आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त होने के लिए जिम्मेदार स्वयं होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी यदि अनुवादक हिंदी यहाँ सहायक ग्रेड 3 ऑपरेटर में तो एक ही आपको अभी फॉर्म भरना है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये वेबसाइट है। और इसके लिए देख सकते हैं जो व्यापम बोलता हूँ यहाँ पर परीक्षा रहेगा। तो परीक्षा कैसे रहेगा, लिखित परीक्षा पश्चात अर्हताधारी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना पृथक से दी जाएगी। जिन उपयुक्त अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा तिथि के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती वे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के वेबसाइट पर से अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पहचान पत्र, ID प्रूफ तथा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड सहित उपस्थित होंगे। यदि उनकी उम्मीदवारी सही पाई जाती है तो कौशल परीक्षा हेतु यहाँ पर सम्मिलित की जाएगी। तो इसके लिए एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम आपको बताया जाएगा क्या क्या रहेगा। तो चलिए मैं लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम क्या रहेगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्म तिथि समान होने पर प्रथम भाग लिखित परीक्षा सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, यह आपका लिखित एग्ज़ाम रहेगा। सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरिष्ठता दी जाएगी। सर्वप्रथम अंतिम सूची पैनल तैयार किया जाएगा। तो चलिए मैं बता दूं क्या क्या आपको पूछा जाएगा जो आपके एग्ज़ाम होगा उसमें, वो भी इसमें बताया गया है। और नियुक्ति हेतु चयन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस राइटर के लिए जो पेपर होगा प्रथम भाग लिखित परीक्षा रहेगा।
तो लिखित परीक्षा क्या रहेगा, चलिए उसको भी मैं बता दूं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा गठित भर्ती कमेटी सब कमेटी द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक उत्तर पुस्तिका होगी, जिसमें 4 विकल्प गोले के रूप में दिए जाएंगे। सही उत्तर के विकल्प वाले गोले को नीली स्याही के पेन से पूर्णतः भरकर चिन्हित करना होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, समसामयिकी विषयों, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं पद से संबंधित होंगे। उक्त परीक्षा केवल 1 घंटे की होगी। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग, गणित, सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, समसामयिक रहेगा, और कंप्यूटर, इंटरनेट एवं पद से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो ये जानकारी थी। उसके बाद जो कौशल है, तो सहायक गण 3 के लिए इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो उम्मीदवार को 250 शब्द का हिंदी गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट की समय सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 15 मतलब 5 गलत पर 1 अंक काटा जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा लिब्रे ऑफिस में लिखी जाएगी, जो कि लिब्रे ऑफिस विंडो MS वर्ड में कुर्ती फ्रंट में ली जाएगी। कौशल परीक्षा 50 अंक का निर्धारित 10 मिनट का रहेगा। 10 मिनट में 250 शब्द लिखना है और 50 अंकों की रहेगी। तो ये थी जानकारी। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसका जो फॉर्म का फॉर्मेट है मैं आपको नीचे दिखा दूं, इसी में अटैच है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आवेदन का प्रारूप ये आपको भरना है और एक लिफाफे में लिखना है। यहाँ पर आवेदक का स्व हस्ताक्षर मतलब स्व प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, नाम एवं दिनांक सहित। तो अभी हाल ही में आप खिंचा लीजिएगा, जिसमें दिनांक हो, नाम हो। यहाँ आवेदित पद का नाम लिखना है, जो भी सहायक ग्रेड 3 है। आवेदित पद के अलावा अन्य पद का ब्यौरा तो केवल एक ही है, तो आपको इसमें टिक लगा देनी है। अभ्यर्थी का पूरा नाम आपको हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े अक्षरों में। फिर लिंग है, पुरुष है। राष्ट्रीयता भारतीय। पिता पति का नाम, पत्र व्यवहार और वर्तमान स्थायी पता आपको लिखना है। जन्मतिथि लिखना है, और बहुत सिंपल है, हिंदी में दिया हुआ है, इसको आप आसानी से भर सकते हैं। रोजगार का नाम, क्या आप विवाहित हैं, ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर डालनी है। तो ये थी जानकारी, ये घोषणा है, और केवल सहायक ग्रेड 3 के लिए ये है, इसको आपको भरना है, और भृत्य के लिए अलग है, बाकी चीज़ों के लिए तो उसका तो अभी फॉर्म नहीं भरा रहे। ये अनुवादक हिंदी सहायक ग्रेड 3 इसके लिए रहेगा। तो ये जानकारी थी। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। व्यापम में कंटेंट वैकेंसियाँ निकल रही है, पुलिस की भी वैकेंसियाँ यहाँ पर आ रही है, तो जो भी अभ्यर्थी नहीं भरे हैं जल्दी से जाकर भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।